नमस्ते फ्रेंड। पिछले कई दिनों से ना परेशानियां जैसे लग रहा है पीछा छोड़ ही नहीं रही है। उन्हें मेरा साथ बहुत पसंद आ गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा संग। एक बहुत ही प्यारा प्लांट लेके आई हूँ जो आपको मैंने दिखाया। बताइएगा कौन सा प्लांट है। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है हमारी बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय से। तो चाय मैं बना रही हूँ, पर ये जो रेसिपी है चाय की, क्योंकि ये जो मसाला टी मैंने रेडी की है ये मैंने गर्मियों के हिसाब से तैयार किया है। अगर आप रेसिपी पूछेंगे तो जरूर बताऊंगी। और मैंने मॉर्निंग में बना लिया है अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट जो है हेल्दी भी होता है, मुझे पसंद भी बहुत आता है। तो ये मैंने इस समय दूध वाले ओट्स बनाए हैं। बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाया है, क्योंकि बच्चों ने डिमांड की थी कि आज पास्ता बनेगा, इसलिए मैंने नाश्ते में पास्ता बनाया है। क्योंकि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों को देखना है, सब चीजों को मैनेज करना है, और यही सारी चीजें हमने बचपन से सीखी हैं, हमने देखी हैं। तो एक तरफ हमने नाश्ता बना दिया, दूसरी तरफ हमारी चाय बन रही है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल इसलिए जाना है ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये मैंने चाय बना दिया है, वो नहाने के लिए आए हुए हैं करीब आधा घंटे का टाइम लेकर के, और उतनी देर में मैंने ये नाश्ता बनाया है और मैंने अपनी चाय ली है, फटाफट मैंने पिया, क्योंकि बहुत सारा काम मुझे निपटाना है और मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो ये देखिए मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी है, दूसरी तरफ मैंने फटाफट खाना भी बना के रख ली थी, और अब मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। अब हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि अचानक से कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं मैंने कपड़े भी धो के फैला के नीचे ले आई हूँ, साइड में रख दी हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे फोल्ड कर सकूं। समझ लीजिए मॉर्निंग में जब से उठी हूँ तब से भागा भागी ही हो रहा है। और कारण क्या है कि मैं जा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ को पास, वहां पे उनका ऑपरेशन है, उन्हें देखने जा रही हूँ, साथ में हस्बैंड के लिए लंच लेके जा रही हूँ। जो है उनका गॉल ब्लेडर का है, उसी को रिमूव करना है, क्योंकि उनके गॉल ब्लेडर में 22 mm का जो है स्टोन है। तो उसको रिमूव करने के लिए उन्हें कल ही एडमिट कर लिया गया था। बीच में वो जा ही रही थी लगातार 1 वीक से, तो कुछ ना कुछ टेस्ट चल रहा था। तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इसी वजह से मैं बराबर वीडियो नहीं डाल पा रही, क्योंकि ऑलरेडी इतना मेरे ऊपर प्रेशर है, फिर भी सारी चीज़ों को मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में भी कुछ प्रॉब्लम थी, ये भी आपने देखा था, तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है बीच में। मैं 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी मैं जा रही हूँ, लंच ले जा हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि हस्बैंड वहीं पे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को वहाँ रहना जरूरी है। तो वो वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन अभी उनका हुआ है, तो वहाँ पे एक अटेंडेंट चाहिए ही चाहिए। तो नाइट में भी वो थे। तो अभी क्या है, मैं जा रही हूँ, अभी उनको लंच दे करके आऊंगी, बच्चों को ट्यूशन जाना है, तो फिर मैं फिर शाम को जाऊंगी चाय वाय लेकर के। अभी मैं निकल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, घर के लोग हैं, क्योंकि इसी में शादी का भी सीजन है, और शादी में भी जाने का प्रोग्राम था कि हाँ जाना है, पर अचानक से सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से वो जो है अपनी दर्द को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा लंच बॉक्स। इस तरीके से पूरी तैयारी करके मैं जा रही हूँ, और धूप बहुत ज्यादा है, बहुत ही प्रचंड धूप है सच में। मैं तो कहूंगी अगर कोई बहुत ज्यादा खास काम ना हो तो ना ही निकलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय धूप की हालत ये है कि मतलब जहां भी देखिए हर जगह आपको अलर्ट और वार्निंग ही दी जा रही है। बच्चों के स्कूल को भी देखिए टाइम चेंज कर दिया गया है, मगर अभी मेरी मजबूरी इसलिए मैं जा रही हूँ। और देखिए मैंने पूरा अपने आप को कवर करके मैं जा रही हूँ, अच्छे से पानी पी के जा रही हूँ, वाटर बॉटल अपनी लेके जा रही हूँ, इस तरीके से सारी पैकिंग के साथ अच्छे से तैयारी के साथ मैं हॉस्पिटल निकली हूँ। और हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मेदांता हॉस्पिटल है, जो कि मेरे घर के पास ही है। वहीं पे माता जी को एडमिट किया गया है और मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आते ही मैंने सबसे पहले हस्बैंड को कॉल कर दिया कि मैं आ गई हूँ, और वो नीचे आ गए हैं, क्योंकि अभी जो है वो ओटी में ही है, और वहाँ पे उनके साथ ये थे। तो मैंने उन्हें नीचे बुलाया और मैंने कहा कि आप आकर ये लंच करो, क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा है, और थोड़ा सा जो भी टाइम मिला हुआ है, क्योंकि अभी माता जी को एनेस्थीसिया जैसे दिया हुआ होता है तो बेहोश होती हैं, तो अभी बेहोश नहीं है। तो उतनी देर में जब तक वो उनको होश आएगा तब तक इनका लंच भी कंप्लीट हो जाएगा, और प्रॉपर तरीके से हम जाकर के उन्हें देख पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को हमने ध्यान रखते हुए सबसे पहले यही डिसीजन लिया कि लंच पूरा हो जाए। अभी क्या है, लंच कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ मिलने, क्योंकि टाइम भी हो गया है, और हस्बैंड ने भी लंच अच्छे से कर लिया है। अभी मुझे यहाँ पे मिल करके सीधे वापस ही जाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती, क्योंकि आईसीयू में आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोटोकॉल के थ्रू से करनी पड़ती हैं, और फोन भी नहीं ले जा सकते। तो बस जहां तक जाएगा तहां तक मैं आपको दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो पैरों में मैंने एक जूजू पहन लिया है, जो कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, मगर ये है कि हाँ यहाँ के हिसाब से मतलब जो चीजें हैं उसके फॉलो करना। देखिए हस्बैंड ने ऑलरेडी एक कैप्टन पहन रखा है, तो मैंने भी चेंज किया, और आते ही एक आईडी प्रूफ होता है जो कि हमें उसको अंदर दिखाना होगा, तभी मैं आईसीयू के अंदर जा पाऊंगी। तो सबके लिए एक विजिटर कार्ड होता है, तो स्पेशली जैसे एक ही को एंट्री मिलेगी, तो इस वजह से मैंने भी ले लिया है, और मैं जा रही हूँ, मैं देख करके आऊंगी, फिर मेरे हस्बैंड उसके बाद जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, मैं देख के आ चुकी हूँ, और माता जी अभी उसी कंडीशन में ही है। ये है कि हाँ वहाँ पे नर्स है, उनको बाकी की चीजें लगा रही थी, तो मैं फोन नहीं ले जा पाई, क्योंकि फोन वहां ले जाना अलाउ नहीं था। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, मुझे भी सुकून हुआ कि हाँ सारी चीजें अच्छे से हो गई। अब
मैं आ चुकी हूँ घर, क्योंकि बच्चों को 4 बजे से ट्यूशन जाना है। तो सिर्फ इतना ही टाइम मुझे मिल पाया और मैं गई और फटाफट वापस भी आ गई और लंच मेरा खाली भी हो गया है। और इस तरीके से मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर जाना है। बच्चों के जाने के बाद जैसे ही बच्चे जाएंगे उसकी थोड़ी देर बाद ही मुझे भी जाना होगा चाय ले करके। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो मुझे जाना होगा, नहीं तो हस्बैंड आ जाएंगे। जैसा जैसे जो चीजें होंगी उसी हिसाब से मैंने सारी चीजें अपनी की हैं। तो ये तो अच्छा है कि अभी मैं थोड़ा सही हूँ, स्वस्थ हूँ, क्योंकि बीच में मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैं ये सारी चीजें इतनी तेजी से, इतनी शिद्दत से नहीं कर पाती। मुझे परेशानी हो रही थी, बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी क्या है, ठीक है, मैं सही हूँ और बाकी की काम निपटाऊंगी। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो धीरे धीरे निपटाने होते हैं। परेशानियां कुछ भी आएंगे ना, परेशानी तो जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम वो परेशानियों को नहीं झेलेंगे तो हम समझेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम्स होती क्या है। और ये सारी चीजें तो हमने बचपन से देखी हैं। मैंने अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा इस तरह से देखा है कि किस तरीके से वो अकेले सारी चीजों को हैंडल करती थी। हम 5 भाई बहनों को देखना, घर के काम को देखना, उस समाज जिम्मेदारी को देखना, तो मैंने उनसे ही सीखा है। और ये सारी चीजें लगभग लोग अपने मम्मी पापा से ही सीखते हैं, जो कि मैंने देखी है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे ऊपर ये सारी चीजें नहीं आती तो हम कैसे चीजों को, मतलब कहते हैं ना कि हम सफर कर रहे होते अगर हम इन सब चीजों को समझ ना पाते। पर अभी हम सफर नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को टैकल कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि अब हमारे लिए सारी चीजें कॉमन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ी सी परेशानी आती है और परेशानी सभी के साथ आती है, ऐसा नहीं है मेरे साथ आ जाएगी कल किसी और के साथ आएगी, पर इन परेशानियों से भागना नहीं है, इसको हमें सामना करना है। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर ये सारी चीजें आज मेरे साथ खराब हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो कल को सही भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, समय एक जैसा नहीं रहता है, ये मान के मैं चलती हूँ। और हर चीज को कोशिश करती हूँ कि अच्छे मन से करूं। पर ये भी बात उतनी ही सही है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, सारा काम तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ रही है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हाँ, कुछ चीजें मेरे लिए भी छोड़ दी जाएं। पर नहीं, सब कुछ हम ही को करना है। मगर कोई बात नहीं, जो जैसी होती है वैसे कर लिया जाता है। गुस्सा भी हो जाती हूँ मैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, कभी कभी अपने मन की बात भड़ास भी निकाल देती हूँ। पर ये है, जब मुझे काम करना होता है तो मैं खुशी से करती हूँ, कोई भी चीज को मैं प्रेशर लेके नहीं करती। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बात करते करते अपने काम को भी निपटा लिया। और अब बारी आती है इवनिंग की। तो इवनिंग में मुझे बाकी की तैयारी इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे जाना था, तो इसलिए मैंने देखिए सब्जी काट ली है बढ़िया सी। और आज मैंने करेले भरवा बनाए हैं, जो कि इस सीजन में बहुत ही करेले बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो मैंने छोटे छोटे करेले के भरवे बनाए हैं। और इसका मसाला मैं ऑलरेडी बता चुकी, बहुत ही आसानी से आप एक बार मसाला बना के रख लीजिए। जब भी मन करे आप किसी भी चीज का भरवा बना सकते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा ये कुछ चीजें आप रेडी बना करके रखिए, कभी भी कुछ चीजें ऐसी हो जाए। अब ये भरवा करेला है, ये 2-3 दिन 4 दिन आराम से चलेगा, बना के फ्रिज में रख दीजिए। और कभी भी आपको इसकी जैसे सब्जी नहीं बना पा रहे हैं तो इस करेले को निकाल करके सब्जी की तरह भी यूज की जा सकती है। तो मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है करेले का भरवा, तो मैं इसलिए इसको जरूर बनाती हूँ। और इसका मसाला मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिए किस तरीके से मैं अपने जो है भरवे वाले मसाले रेडी करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा जो है भरवा करेला रेडी हो चुका है। मैंने कद्दू की सब्जी बनानी, क्योंकि चीजें मुझे सिंपल बनानी है। और अभी क्या है, बच्चों को कद्दू की सब्जी भी पसंद है, तो मैं बच्चों के लिए कद्दू की सब्जी बना दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है डिनर तैयार हो जाएगा। हाल देखिए कितना गर्मी है, अभी से अप्रैल में ये हाल है। देखा गर्मी कितनी लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर भी गर्मी चाहे कितनी भी हो, हमारी चाय नहीं छूट सकती। और शाम का समय है, ये समझ लीजिए 6:30 बज रहे हैं और हमारे बच्चे भी लौट के आ चुके हैं। और मेरे हस्बैंड जो है, अभी फोन आया कि वो आ रहे हैं, तो फटाफट मैंने चाय के साथ डिनर भी रेडी कर दिया, क्योंकि साथ ही साथ हो सकता है वो डिनर भी लेके चले जाए अपने साथ, चाय भी पी लेंगे। तो इस तरीके से मेरा डिनर भी प्रिपेयर हो गया है। जब वो आएंगे तभी पता चल पाएगा कि क्या होना है। सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत बहुत पसीना अभी से इतना ढेर सारा आ रहा है, क्या करे भगवान। तो जब तक वो आ रहे थे तब तक मैंने जो है दही वाला बर्तन था उसको मुझे साफ करना था। तो इसको भी साफ करने का ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है आजकल मिट्टी के बर्तनों में जो है दही जमाते हैं, पर उसे प्रॉपर क्लीन करना नहीं आता, वो जाके नया ले आते। तो इसको साफ करना बहुत आसान है। हम लोग नारियल पूजा में यूज करते हैं, तो उसी के ही मतलब मैं जो है उसी का स्क्रब यूज करती हूँ। ये नहीं कि मेटेलिक वाला या फिर कोई भी अपना गॉज यूज कर लूं, इस तरह से मैं कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती। इस तरीके से जूना जो होता है, यही जूना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, समझ लीजिए। मेटल का लेंगे तो सारे इसमें जो भी इसके छिद्र होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा मत करिएगा, इसी से ही साफ करिए। देखिए मैं इस तरह से साफ करती हूँ। हाँ, गर्म पानी लेती हूँ, पहले गर्म पानी मैंने रख दिया था, इसको 1 घंटे के लिए पानी में भीग ही रहा था। और देखिए बहुत आराम से इस तरह से हल्के हाथों से रब कर रही हूँ। और इसमें कोई भी सर्फ नहीं डाला है मैंने, कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, नमक डाल करके इसको साफ कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और पानी जब भी आप गर्म डालें, थोड़ा सा खौलता हुआ पानी डालेंगे तो बहुत ही आराम से जो है जो भी इसकी चिकनाहट है साफ हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए
देखिए हमारा जो है दही का बर्तन भी बिल्कुल क्लीन हो गया और दोबारा मैं अभी इसमें दही जमाऊंगी, क्योंकि इसमें जो दही जमती है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस जमती है। और ये वही बर्तन है जिसे हम उर्ली कहते हैं, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसका मैंने इस तरह से यूज कर लिया और सच में इसमें दही बहुत अच्छी जम रही है। अभी मैं आपको जमा के भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये दही बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। तो इसमें क्या है कि आप जाकर के इसको आप चाहे तो धूप में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर आप इस तरह से ही इसको रात भर रख दीजिए, सूख जाए, फिर इसके अंदर जामन डाल करके बढ़िया से आप दही जमा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, कहीं भी कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम नया बर्तन लेके आए हैं। और जब हम दही जमाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया सी थक्के वाली दही जमती है, मतलब मजा ही आ जाता है इसमें दही जमाइए तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज है ये, आप जरूर बनाइए इसमें दही। और इसकी दही आपको हमेशा 100% बिल्कुल साफ सुथरी शुद्ध मिलने वाली है, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन में दही जमती है ना, उसका टेस्ट ही एकदम अलग होता है और सच में बहुत ही बढ़िया ठक्केदार दही जमती है। तो इस तरह से आप अपने घर में दही जमाइए, बच्चों को खिलाइए। तो ये काम तो मैंने अपना कर लिया है और ये चीज मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से गर्मी से निजात के लिए इस समय दही का और बेल के शरबत का, इन सब का सेवन जरूर करिए, जिससे आपको काफी राहत मिलने वाली है। और बच्चों का ध्यान तो बहुत ही रखिए, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका इन सब चीजों का जरूर प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं।